हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है chem.rk में। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री कॉस्ट है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजकुमार गौतम सर, जो कि आज केमिस्ट्री का लेक्चर 4 अपलोड होने वाला है। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कंप्लीट हो गए हैं, जो कि अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। वहाँ पे आप लिस्ट बनी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने का आसान तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ। अपन सर्च करेंगे chem.rk। जब इसको सर्च करोगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, वीडियो डले हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आज लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो लेक्चर हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करें तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने सीखा था। लेक्चर 3 ये था कि हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को कनेक्ट किया था एनी के ग्रुप 16 के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर है। कनेक्ट किया था हमने 17 के साथ, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इस टाइप से हमने कनेक्ट किया था। फिर हम लोग देखा था 15 ग्रुप में भी चेक किया था, जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस सब कनेक्ट किया था। अगर हम लोग देखें इस बात को, कनेक्ट इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों ने कुछ इनसे जुड़ने वाले, हाइड्रोजन से कनेक्ट होने वाले कुछ सम बेसिक फॉर्मूले चेक किए थे। सम बेसिक फॉर्मूला क्या थे? फॉर्मूला हमने बनाए थे, कुछ सामान्य सूत्र बनाए थे, क्रिएट किए थे, जिसमें से हमने हाइड्रोजन कनेक्ट करके 17 के साथ, हाइड्रोजन कनेक्ट करके ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट किया था। जिन बच्चों को नहीं पता तो उसको हम दोबारा से पुनः बताते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं अच्छे से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जब 1 होता है तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन संख्या हम निकालते हैं तो आपको पता है कि इसकी भी 1 होगा। आपको ये भी पता है कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, एटॉम नंबर 1 है, तो आपको ये भी पता है, इसके बारे में पढ़ा चुके लेक्चर 1, 2, 3 में सारी क्लासेस बेसिस चल रही हैं। हाइड्रोजन की बैलेंस के बारे में चर्चा करी थी, तो बैलेंस आपको पता होना चाहिए। बैलेंस भी कितनी होती है इसकी संयोजकता? तो संयोजकता इसकी हो जाएगी कितनी? तो आप कहेंगे सर संयोजकता हो जाएगी 1। तो उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो आप देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 2 प्रकार से रेट करती है। एक आप कह सकते हैं +1 होगी, कह सकते हैं -1 होगी। अब इसी व्याप पे हम लोग फॉर्मूले बना रहे थे ग्रुप में, तो हाइड्रोजन कनेक्ट किया था हम किसके साथ? जैसे क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन कनेक्ट किया था हमने Br के साथ। हाइड्रोजन कनेक्ट किया था किसके साथ? Cl के साथ। हाइड्रोजन कनेक्ट किया था हमने I के साथ। तो अगर इनको देखें तो HF लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे थे HBr लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें तो HCl लिख रहे हैं, यहाँ पर देखें तो HI लिख रहे हैं। हमने उसके नाम देखे थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोल देते हैं अपन इसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसी प्रकार से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब देखो हाइड्रोजन क्या पढ़ेंगे? आयोडाइड। फिर इसी में हम लोग देखा था, इसका दूसरे नाम भी अपन जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते ना। हाइड्रो अब F है तो फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऐसे पढ़ेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फिर हमने देखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर देखा था हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये कुछ नेम थे, अपन को पढ़ना था। एच एक्टिव व्यापक यानी कि हम दोनों देखते हैं, इसको अपन देख रहे थे एच एक्स के व्याप पर। एच एक्स कोई भी हो सकता है, एक्स में अपन जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम लोग ब्रेक आउट करना चाहें तो भी अपन सीख जाएंगे, लेकिन चर्चा बाद में करेंगे। फिर हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ देखा था, तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिया था, ऑक्सीजन यहाँ लिया था। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 6 थी, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 थी। ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 रखता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता था H2O। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग हाइड्रोजन को कनेक्ट करना चाहें सल्फर के साथ, तो ये सल्फर है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये विनिमय कितने कर इलेक्ट्रॉन करेगा, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इसके 2 हो जाएंगे, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये H2 ऐसे बन जाता। तो ये आप जानते हैं वाटर होता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता। क्या कहलाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता। इस प्रकार से देखने को मिलता, हमने चेकआउट किया था किसके साथ, 15 ग्रुप के साथ। यहाँ पे देखो लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं इसको हटा दूं अगर नोट हो गया हो तो। इसकी शॉर्ट भी कर सकते हैं आप। तो देखो अब हम इसके बाद चलते हैं, चर्चा कर रहे थे हम 15 ग्रुप की तरफ। 15 ग्रुप की तरफ की चर्चा करें तो हमको क्या समझना है, 15 ग्रुप से बनने वाले फॉर्मूले जो अपन को याद रखना है। हाइड्रोजन में यहाँ पे लिया, नाइट्रोजन में यहाँ पे लिया। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं इसमें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इसमें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। NH3 को अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया पढ़ते हैं, अमोनिया। उसी प्रकार से H अगर हम बात करते हैं P के साथ, तो इसमें भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इसके 3 हो जाएंगे, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं फॉस्फेट, ये बन गया फॉस्फेट। तो इसी प्रकार से हमने देखा था 17 ग्रुप को चेकआउट किया, 16 ग्रुप को चेकआउट किया और हमने 15 ग्रुप को चेकआउट किया। अब हम चलते हैं 14 ग्रुप की चर्चा करते हैं कि 14 ग्रुप में हम लोग कैसे कनेक्ट करना है फॉर्मूले की व्याप पे। तो अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से अगर चेक करें 15 ग्रुप के बाद अपन देखते हैं 14 ग्रुप के साथ। 14 ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्ट करना चाहें तो 14 ग्रुप में आपको पता है कि कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, ये दो मेनली आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन में यहाँ लिखा, कार्बन में यहाँ लिखा। अब कार्बन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 4, इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन बेटा इसके 4 हो जाएंगे और एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो आप देखने को मिलता है CH4, और CH4 को पढ़ते अपन लोग मैथेन। क्या पढ़ते हैं, मैथेन। बाकी अपन चर्चा आगे करते चलेंगे, बस थोड़ा समझते चलना है। अगर हम सिलिकॉन के साथ बताएं तो सिलिकॉन के साथ हम SCM बन जाएगा, सिलिकॉन हाइड्राइड बन जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, इसके बाद हम 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, तो ये बन जाएगा SiH4। सिलिकॉन हाइड्राइड बन जाएगा, सिलिकॉन हाइड्राइड बन जाएगा, सिलिकॉन हाइड्राइड। बात समझ पा रहे हैं। तो इसके भी अगर हम लोग बात करते हैं किसके, 13 ग्रुप की बात कर लें तो 13 ग्रुप में हम लोग देखने को क्या मिल जाएगा। हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा, 13 ग्रुप होता है पास बोरॉन, एल्युमिनियम। इन दोनों से चर्चा करें तो हम लोग इनके हाइड्राइड मिल जाएंगे। हाइड्राइड कैसे मिलेंगे, B से कनेक्ट करें, इसकी बाहरी कक्षा में 3 होंगे, इस बार में 1 होगा। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 3 ही करेगा, और ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 1, तो BH3 बन जाएगा यहाँ पर। तो BH3 मतलब होता है बोरॉन हाइड्राइड कहलाएगा, ये बोरॉन हाइड्राइड कहलाएगा ये, ठीक है, BH3। उसी प्रकार से हम देखें तो एल्युमिनियम से बन जाएगा। तो एल्युमिनियम की अगर हम चर्चा कर लें तो H और एल्युमिनियम में भी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने 3, और बाहरी कक्षा में भी 3, इसके एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन करेंगे तो AlH3 बन जाएगा, AlH3 बन जाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिखते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो इसका मतलब है हमने अपने 13 ग्रुप तक चेक कर लिए।
अगर हम 13 ग्रुप के अगर हम पहले चले तो हम नीचे मिलेगा डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक को अपन को शिफ्ट करके सीधा कहां पहुंचना है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे चर्चा और करते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया होगा फार्मूला बनाना। अब इसके बाद अपन चर्चा कुछ और करते हैं जो कि विशेष रहेगी। सबसे पहले अपन लोग देखना है अपन को आप सेकंड ग्रुप के साथ अब चेकआउट करेंगे। सेकंड ग्रुप मतलब हम देखें तो फर्स्ट के अब करने सेकंड मतलब आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है। जैसे कि आप जानते हैं सेकंड में कौन सा होता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबा राजी, तो सब पढ़े। तो अपन को नहीं ध्यान देना, सिर्फ हम 12 तक तो 20 तक ही अपन को चेकआउट करना होता है, जिनसे अपन फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन ने यहाँ लिया, बेरिलियम यहाँ पे लिया। अब इसकी बारीक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी बारीक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो BaH2 बन जाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड बन जाएगा जी। बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा जी, बेरिलियम हाइड्राइड हो जाएगा जी। अब बेरिलियम हाइड्राइड के बाद अगर हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन को मैग्नीशियम कनेक्ट करना चाहें तो इसकी बारीक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन है, इसके 1 होगा तो क्या बन जाएगा, MgH2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लो, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है हाइड्राइड बन जाएगा। कैल्शियम साथ बना सकते हैं तो एक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पे लिया, कैल्शियम यहाँ लिया, इसके बाद हम 2 इसके तो CH2 बन जाएगा। समझ रहा है बात को कि नहीं, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। अब कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा तो इस प्रकार से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब अपन फर्स्ट के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। फर्स्ट के साथ कनेक्ट करोगे तो हाइड्रोजन लिया और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया तो आपस में आप जान रहे हैं कि इसके 1 है, इसके 1 है, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा H2। अगर हम बात करते हैं, आपको पता है फर्स्ट में कौन कौन से रखते हैं, इधर बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट की बात करें तो आपको पता है हा है, ली है, ना है, का है, तो अपन को 3 से कनेक्ट करना है। तो अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पे ले, लिथियम को यहाँ पे ले, बारीक्षा में इसकी बारीक्षा में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो भी ठीक नहीं, तो एक कट जाएगा तो बन जाएगा LiH, लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिया H, यहाँ पे लिया Na, इस सब की बारीक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस कट जाएंगे तो बन जाएगा NaH। ऐसी बन जाएगा क्या, H और K के साथ कनेक्ट करो तो KH बन जाएगा। कुल मिलाकर के जो अभी तक हम लोगों ने देखे फॉर्मूला क्रिएट करना वो हमने इतने सीख लिए, तो अब हम इसको 1 बाय 1 करके लिख देते हैं, वो अपन को समझना है। अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले चेकआउट किए थे तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूला अपन ने देखा, तो पहले देखा था H हमने देखा F के साथ, हमने देखा H Br के साथ, H Cl के साथ, H I के साथ, ये भी हमने चेकआउट कर लिए। 3 हो गए, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब 5 की बात करो तो 5 में हेलोजन ग्रुप के साथ 17 ग्रुप के साथ इस तरफ चलेंगे तो 16 मिलेगा। 16 में हमने देखा था एक H2 देखा था और 6 नंबर को जाएगा एक देखा था H2S। फिर हम लोग और आगे चलते हैं तो हमें 16 ग्रुप के बाद में मिलता है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में हमने 2 फॉर्मूले क्रिएट करे थे, आपको पता चाहिए, एक होता है हमारे पास NH3 और एक हमारे पास होता है PH3, ये 2 फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने देखा था 15 ग्रुप, क्या देखा था 14 ग्रुप में चेकआउट किया था तो हमें 2 मिले थे फॉर्मूले, तो एक मिलेगा CH4 मिलता है और दूसरा हमें कौन सा मिलता है, SiH4 मिलता है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर हम लोग चलते हैं 14 या 13 ग्रुप पे चर्चा करते हैं। जैसे 13 ग्रुप पर आएंगे तो आपको देखने को कौन कौन से मिल जाए, जैसे कि BH3 मिल जाता देखने को है, ALH3 मिल जाता है। फिर हमने देखा था सेकंड ग्रुप पे चर्चा की तो सेकंड में हमें कौन कौन से मिले, BH2 मिला, फिर हमें मिला मैग्नीशियम H2 मिला, ठीक है, ये 13 हो गया, ये 14 ग्रुप हो गया, मतलब 14 नंबर का हो गया। और कैल्शियम के साथ भी चेकआउट किया था तो CH2 मिला था अपन को, ये 15 हो गया। फिर हमने फर्स्ट के साथ चेक किया तो 16 में हम देखें तो एक हमें एक H2 ही मिल गया। अगर इसको अलग कनेक्ट करना चाहें तो अपन को एक चीज और मिल जाएगी, ऐसे मान लो मिला था LiH मिला था। फिर हमने 18 ग्रुप देखा तो हमें NaH मिला था। फिर हमने 19 देखा, 19 में अपन को KH मिला। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब ये हमने सिर्फ हाइड्रोजन के व्याप पे देखे, केवल और केवल हाइड्रोजन के देखे हमने। हालांकि इसमें और भी है अपने, लेकिन जो अपने लेवल का है वो अपने यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ ही बना सकते हैं। मतलब हम जैसे मान लो हेलोजन ग्रुप के साथ बना लिया, हम ऑक्सीजन के साथ बना सकते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, जैसे 16 ग्रुप है,
अब सिस्टीन ग्रुप को अपन को देखना है, सिस्टीन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ओ, सा, से, टे, पो, लाई, एलबी। तो इनके साथ जब कनेक्ट करोगे तो हमें क्या मिलता था, H2O मिलता था, तो H2S मिलता है, तो H2SE मिल जाएगा, है H2TE मिल जाएगा, H2PO मिल जाएगा, H2L भी मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी हाइड्राइड बना सकते हैं, जरूर नहीं है अपने, लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना है अभी फिलहाल में वो पढ़ना है 1 से लेकर के 20 तक ये एटॉमिक नंबर को हम लोग को देखना है, जिसमें अपन को फॉर्मूले अपन क्रिएट करना है, जो अपन को मेनली मिलेंगे देखने को। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारे पास 19 यहाँ पर कुछ फॉर्मूले मिल गए हैं। अब तो सर आप क्या ये कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने 19 को मतलब फर्स्ट को भी क्रिएट किया, किसके साथ, हमने हाइड्रोजन को इनके साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप समझ गए हो, यहाँ पर देखा था फर्स्ट ए के साथ कनेक्ट करके देखा, सेकंड ए के साथ कनेक्ट करके देखा, थर्ड के साथ कनेक्ट करके देखा, 4 के साथ भी कनेक्ट करके देखा, 5 के साथ भी कनेक्ट करके देखा, 6 भी कनेक्ट करके देखा और 17 भी कनेक्ट करके ही देखा। मतलब इसको कह सकते हैं ये पहला, ये दूसरा, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 ग्रुप होते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं इन्हीं ग्रुप को हमने सारे कनेक्ट करके देखे हाइड्रोजन के बिहाफ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य को भी, एलिमेंट को भी किसी कनेक्ट कर सकते हैं। अब किसी के साथ भी कनेक्ट करो, अब आसानी से बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि हाइड्रोजन से जुड़ने वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये होता हा, ये होता ली, ये होता ना, ये होता का, ये होता रब, ये होता से, ये होता फ्रेंच। तो यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इतने सारे होते हैं। जरूर थोड़ी ना हाइड्रोजन कनेक्ट अकेला करे, वो किसी अन्य एलिमेंट को किसी अन्य एलिमेंट से कनेक्ट कर दो। मेनली हमारा मतलब उद्देश्य, जैसे मान लो कुछ फॉर्मूले लिखते हैं उसको समझने का प्रयास करना, ये आप नोट कर सकते हो, करना हो। अब इसी ग्राफ पे तो अपन देखते हैं कि इसकी आउटरमोस्ट संख्या देख लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा में मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे 1 है, इसकी 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, सॉरी 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। बात आगे से टोटल में 8 करना होता है तो इसी से हम लोगों ने तो बनाया था किंग चार्ट, याद आया किसी को, किंग चार्ट यहीं से तो बनाया था। अब जब ये सब आ गया तो अपन कुछ फार्मूले और क्रिएट करके देखते हैं। है तो नोट हो गया सबका। चलो अब देखो इसका हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये देख रहे हैं इसमें 19 की अगर हम चर्चा करें, जैसा अपन को देखने को मिलता सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, है ना। तो ऐसी प्रकार से KCl देखने को मिलता है, KBr देखने को मिलता है, KI देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे और भी फार्मूले, लेकिन जो बेसिक फार्मूले इनको अपन को क्रिएट कर रहे हैं और बाकी अपन को और के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये फार्मूले देखने, अब इसके साथ इनको देखने के अलावा हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग Na को कनेक्ट करना 16 ग्रुप से या 15 ग्रुप से, तो अब देखो हमने हाइड्रोजन ग्रुप चेक किया था, अब हम लोग चेक करते हैं Na के साथ कौन कौन फार्मूले बन सकते हैं। अरे वही सेम बन जाएंगे, क्योंकि X हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब इसको बनाते कैसे समझने का प्रयास करना। अब हमने Na लिया यहाँ पे और ये आपको पता है 17 ग्रुप होता। अब 17 ग्रुप में अपन को ये चेक करना जो विशेष है, जो इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। तो इनमें हम लोग चेक करें तो क्या देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे लिया फ्लोरीन, अब फ्लोरीन की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 7, इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 1। अब एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देखें तो एक, इसका एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देखें तो एक से एक कट गया तो हमें क्या मिल जाएगा, NaF मिल जाएगा, सोडियम फ्लोराइड मिल जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा अपन इसको, सोडियम फ्लोराइड, क्या मिल जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। उसी प्रकार से हम लोग सेम पैटर्न समझ सकते हैं, जब इसके साथ भी कनेक्ट कर रहा है तो चार साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। उसी प्रकार से इसी व्यापक अपने पास पोटेशियम भी है, तो सेम ही रखिएगा, KF हो जाएगा, है Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा और I हो जाएगा। तो इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है, इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या 7 होती है। इसमें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसमें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 1 होता, एक से कट गया तो अपन डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। एक तो मिल जाएगा KF, एक मिल जाएगा KCl, एक मिल जाएगा KBr, एक मिल जाएगा KI। बात समझ पा रहे हैं नहीं। तो ये क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ऐसी नाम हो जाएगा। पोटेशियम लिख देंगे यहाँ पर, पोटेशियम फ्लोराइड है, इसको बोलते हैं पोटेशियम
पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनके भी सेम बन जाएगा। जैसे मान लो NaCl है, अब NaCl ले लो तो NaCl को बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऐसे अपन देखेंगे तो ऐसा तो सोडियम ब्रोमाइड, ऐसा चेक करेंगे तो सोडियम आयोडाइड, जो कि अपने सब लिखे हुए फॉर्मूले। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रेगुलर आप क्लास ले रहे हैं, हमारी रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हटाऊं इसको मैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले और चेकआउट करते हैं अपन लोग। ये अपन बना लेंगे। तो हाइड्रोजन के साथ क्लियर हो गया, सोडियम पोटेशियम के साथ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब कुछ फॉर्मूले अपन को और देखने को मिलते हैं जिनको अपन को समझना है। अब इसमें कोई फॉर्मूला अपन चेकआउट कर सकते हैं, किसी प्रकार का फॉर्मूला। अब जैसे अपन को कुछ फॉर्मूले और देखते हैं ऐसे, किसकी व्याप पे बता दें आपको। जो कार्बोनेट की व्याप पे देखो, एक CO3 होता है कार्बोनेट, इस पर 2 नेगेटिव पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। अब कार्बोनेट से बनने वाले देखो कैसे होता। अब आप समझ रहे हैं कार्बोनेट में -2 है, ठीक है। तो इसमें मतलब कार्बोनेट जो होगा, जैसे CO2 है मतलब CO3 है, तो ये 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करता है ये। अब साथ कोई भी कनेक्ट कर दो, जैसे हाइड्रोजन कनेक्ट किया सबसे पहले अपने, तो इसमें एक कनेक्ट करता तो ये अपने इसमें जाएगा, तो ये बनेगा इसमें क्या, आप समझ गए होंगे, ये बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा, है ना। अगर मान लो हमने Na साथ कनेक्ट कर दिया, तो Na साथ कनेक्ट करोगे CO3 को, तो इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। हमने K के साथ कनेक्ट कर दिया, CO3 यहाँ पे लिखा, इसके ऑटोमोस्टेट संख्या मतलब 2 रखते हैं अपन। 2 मतलब क्यों? क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बैलेंस में फॉर्म में लेंगे तो 2 ही ले रहे हैं, इसका 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K2CO3। तो इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलेंगे पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। तो इसमें 3 फॉर्मूले और अपन ऐड कर सकते हैं ना। हम कर सकते हैं H2CO3 को कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं Na2CO3 को कनेक्ट कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं K2CO3 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्या सर इसके साथ और भी बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप कार्बोनेट के साथ हम लोग और कंपाउंड देख लेते हैं, इसके और फॉर्मूले बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, जरूरत थोड़ा ना। अब मान लो हमने Ca के साथ किया, और जैसे CO3 है, अब इसके बारे में अच्छा आपको पता है, मतलब इसके जो 2 चार्ज थे माइनस के, इसके बैलेंस से इलेक्ट्रॉन 2 ले रहे हैं, जो कि एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब इसमें भी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो इसमें CO3 है, तो अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सचेंज में, और इसके 2 रखना है, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, MgCO3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम, ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसके मतलब 2 फॉर्मूले और मिल गए, जिनमें देखने को मिल जाए CaCO3 मिल जाता है, MgCO3 मिल जाएगा। अब कार्बन के अलावा और भी अपन डी ब्लॉक पे चर्चा नहीं कर रहे, फिलहाल हम S और P देख रहे हैं, इन पे अपन को फॉर्मूले देखना है। हालांकि कोई बना सकता है, जिसकी आउटपुट संख्या 1 हो तो बना सकता, 2 है तो 2 सब बना सकता है ना। अब जैसे मान लो N सब बता दिया, ये सब बन गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कार्बोनेट के अलावा, अब हम लोग डी ब्लॉक के साथ कुछ चर्चा कर लें। जैसे मान लो हमें देखने को मिलता है जिंक के साथ देखने को मिलता है,
तो जिंक के जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा प्लस का 2 होता। अब मान लो कॉपर का देखें तो कॉपर के 2 देखने को मिलते हैं, एक होता प्लस का 1, एक होता प्लस का 2। क्योंकि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, तो इसकी जो एलिमेंट जो है वो वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था हुई। और अब मान चलो और भी चीज जैसे कि मान के चलो तो अपन क्या बैलेंसी भी, तो बैलेंसी भी अपन क्या हो यहाँ पे वेरी कर जाती, मतलब संयोजकता भी क्या होगी इसमें, संयोजकता क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये वेरिएबल होती है मतलब परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। अब परिवर्तनशील होने की वजह से ये चेंज होती है। तो कॉपर की प्लस की हो सकती है और कॉपर की प्लस 2 हो सकती है। उसी प्रकार से आयरन ले लो, तो आयरन का अपन देखें एक प्लस 2 होती है और एक आयरन की प्लस 3 होती है। हालांकि किसी किसी कंपाउंड में देखें तो ये मतलब ये जो वेरिएबल होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, साथ में। हालांकि माइनस में बहुत कम मिलेंगे क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मोस्टली अपन को क्या मिलते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल है। अब मेटल जो होते हैं वो देखने को मिलता है मतलब धातु है, तो धातु मोस्टली अपन को देखने को मिलती है पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है धातु जो होती है, इसलिए नेगेटिव चार्ज बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि मिलेंगे नहीं, एक आधा एक्सेप्शनल होगा तो बात की बात है, फिलहाल तो अपने जैसे कुछ मिलेगा नहीं। जो मेटल होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जिस प्रकार से मान चलो हमने यहाँ पर कह दिया इनको वेरिएबल होते हैं, तो इनको भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमने Fe ले लिया और यहाँ पे ले लिया CO3, तो इसमें हम लोग एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देख रहे थे 2, इसमें एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 2 के यहाँ पे देख रहे हैं मतलब 2 ऑक्सीडेशन के यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं FeCO3 लिख सकते हैं। अब इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, तो फेरस कार्बोनेट, या इसको अपन लिख सकते हैं फेरस या आयरन कार्बोनेट लिख सकते हैं, आयरन कार्बोनेट। मतलब इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं 3 की यहाँ पे लिखा अपन ने तो इसको 3 लिख लिया अपन ने, जैसे इधर लिख दिया अपन ने CO3 का कितना, ये 2 लिख दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe2 बन जाएगा और ये बन जाएगा CO3 का होल थ्राइस बन जाएगा। जब इसकी यहाँ पे देखें तो इसको बोलते हैं फेरिक कार्बोनेट या इसको बोलते हैं फेरिक कार्बोनेट। तो ये भी 2 फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं, मतलब ऐसे बहुत कम रेयर केस में मिलते हैं, लेकिन अपन समझ सकते हैं कि ऐसे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। Fe2CO3 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया तो इसका कोई मतलब नहीं, तो आसानी से हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर के यहाँ पे देख लो, हटा दोगे लिख गया हो तो। अब हम लोग देखते हैं इसके यहाँ पे, हम लोग कॉपर के साथ देखें तो अब वही सेम है कि CO3 तो में देखेंगे 2, इधर देखो 1, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा, CO2CO3 बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। हो सकता है ये प्रेजेंट हो ना हो, इससे मतलब हमें बस क्रिएट करना सीख रहे हैं। अगर मान लो 2 की यहाँ पे देखें तो इसमें 2 रखो, इसमें 1 रख, इसमें 2 रख दो, एक्सेल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो 2 से 2 कट जाएगा तो अपन CO3 भी मिल जाएगा, एक कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। अब इसमें भी अपन 2 पार्ट रख सकते हैं, जैसे कि क्यूप्रस तो क्यूप्रिक। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि कॉपर कार्बोनेट, अभी इसको लिखेंगे अपन क्या, क्यूप्रिक, इसको बोलेंगे क्यूप्रस कार्बोनेट। सॉरी, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रस कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, क्यूप्रिक कार्बोनेट। अच्छा, ऐसा हो इसलिए रहा है, बता रहे थोड़ी जानकारी के लिए। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगी, इसमें ऑक्सीडेशन कम है इसलिए क्यूप्रस, इसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो क्यूप्रिक है। तो 2 फॉर्मूला अपन को और मिलेंगे देखने को, तो मिल जाएगा CO2CO3 और मिल जाएगा CO और CO3 मिल जाएगा, तो ऐसे मिल जाएंगे कुछ।
अब हम जिंक के हिसाब से देख लो, जिंक पे भी अपन को फॉर्मूले मिल जाएंगे बनाने के लिए। अगर जिंक के फॉर्मूले बनाए तो जिंक कार्बोनेट बनेगा, क्यों? क्योंकि आप समझ कैसे देख लो दोबारा, जिंक लिखा कार्बोनेट लिखा, इसमें 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से 2 कट कर दो तो क्या बन जाएगा? जिंक कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक कार्बोनेट। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक कार्बोनेट। तो इस प्रकार से भी अपन को देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग देख रहे थे इसके आगे की कहानी और समझते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कार्बन के अलावा देख सल्फेट के हिसाब से। देखो इसमें भी 2 पॉजिटिव रहता, 2 नेगेटिव रहता, वो सेम पैटर्न इधर बन जाएगा। जैसे अपन को एन वालों हाइड्रो साथ कनेक्ट करना है SO4 को, इसमें रखेंगे अपन लोग 2, इसमें रखेंगे बेटा अपन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो अपने देखने को मिलता है H2SO4 मिल जाता है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं Na के भाग पे देख लो, तो यहाँ पे SO4 लिया, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 1 रखोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिल जाएगा? Na2SO4 मिल जाएगा। उसी प्रकार से K के भाग पे देख लो, मेरे साथ से बात क्लियर हो रही, 2 इधर रखोगे 1 इधर रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिल जाएगा? K2SO4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 फॉर्मूले और मिलेगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो अपन इसको हटा करके मतलब लिख दें आप, तो ये 2 बनाना सीख गए आप। यानी कि सल्फेट के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो मिल जाएगा H2SO4 मिल जाएगा। हाइड्रोजन सल्फेट, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं सल्फेट, तो क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। हालांकि हमें सब लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आगे तुम खुद नोट करो कॉपी पर। अब इसमें मान लो H के आप मान लो लिखें आप क्या? Na2SO4 लिखेंगे आप। ऐसे K के भी आप देखें तो K2SO4 देखने को मिल जाए। अगर मान लो हमें कैल्शियम साथ कनेक्ट करना है तो कैल्शियम को चेक कर लो, कैल्शियम है और SO4 है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 रखते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रख, 2 से 2 कट गए तो बन जाएगा क्या? CSO4। तो ये CSO4 बन जाएगा। अब मैग्नीशियम वाला भी सेम बन जाएगा, तो मैग्नीशियम का भी मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मान लो हमने इसमें कॉपर के साथ किया तो कॉपर सल्फेट है ना, जिंक के साथ किया तो जिंक सल्फेट, आयरन से किया तो आयरन सल्फेट। समझे बात करें? तो इस प्रकार से सल्फेट बन जाते हैं। और देखो ये सल्फेट के साथ से बना लिया। अगर मान लो हमें ये फॉर्मूले साथ साथ अपन को कुछ और देखना है, सल्फाइड देखना है, तो SO कितना रखना है? 3 SO। अपन हमको जैसे मान लो ये मिल गए। अब नाइट्रेट के यहाँ पे देखना है NO3 नेगेटिव होता, तो यहाँ पे NO3 नेगेटिव का अब समझ गए होंगे। NO3 नेगेटिव से बनाना हो तो H के साथ बनाओ, तो यहाँ पे NO3 एक लेंगे, इधर एक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। अब इसी व्याख्या अगर मान लो हम लोग कैल्शियम के साथ मतलब Na साथ कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम करके तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। कैल्शियम साथ कराओगे तो अगर कैल्शियम में 2 रखेंगे और NO3 में मतलब रखेंगे अपन कितना? 1, इसमें 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? CaNO3 का उल्टा इस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा, तो CaNO3 का अपन क्या रखेंगे? वोल्टोइस। उसी प्रकार से Mg का रख लो, MgNO3 का क्या रखोगे यहाँ पर? वोल्टोइस। अब मान लो हमने क्या था आयरन के साथ किया, अपन 2 के साथ रखे तो FeNO3, तो आयरन नाइट्रेट हो जाए। तो ये Fe अगर एक के साथ कर रहे हैं तो एक अपन दोनों चेक करके बता दे रहे, दोबारा बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो अपन ऐसे ही बना सकते हैं अपन। जैसे मान चलो हमें बनाना है आयरन के साथ, अगर 2 के साथ रख रहे हैं, वहां पर रख रहे हैं NO3, तो एक के साथ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये तो बनेगा, एक तो बनेगा Fe और यहाँ पर बन जाएगा NO3 का क्या बन जाएगा? वोल्टोइस। तो इस टाइप से अपन लोग बना सकते हैं, किसके? नाइट्रेट की व्याख्या से फॉर्मूले बना सकते हैं। अब अपन को मान लो डी ब्लॉक एलिमेंट को किसी और के साथ कनेक्ट करना है ना। जैसे मान लो जिंक को Cl के साथ कनेक्ट करना है, तो अगर हम लोग जिंक को Cl के साथ कनेक्ट कर रहा मतलब तो हमको पता है कि इसके आउटर स्टेट संख्या 2 रखते हैं, और अगर हम Cl की बात करें तो अपन 1 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप समझ गए ना। तो फिर क्या मिल जाएगा बेटा? आप समझ गए क्या मिलेगा? Zn चला जाएगा जिधर, तो ये बन जाएगा ZnCl2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये फॉर्मूले और क्रिएट करना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर लिख सकते हैं
ZnCl2 लिख सकते कि लिख सकते? मान लो Ca के साथ बना तो CaCl2 लिख सकते हैं। Mg के साथ बनाएंगे तो MgCl2 लिखोगे नहीं? Al के साथ कनेक्ट करोगे तो AlCl3 लिखोगे नहीं लिखोगे? मतलब इसी प्रकार से मान लो हमने किसके साथ भी कनेक्ट कर दो, आयरन के साथ करो तो आयरन में अपन को दो देखने को मिलते हैं, तो FeCl2 मिल जाएगा और FeCl3 मिल जाएगा, है ना। कॉपर के साथ कनेक्ट कर लो, कॉपर के साथ एक के साथ करो तो CuCl मिल जाएगा और दो के साथ कनेक्ट करोगे तो CuCl2 मिल जाएगा, है ना। ये सब समझ रहा है आपको? नहीं। अब नाम रखोगे तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, या इसको लिख सकते हैं फेरस क्लोराइड, इसको लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड। क्या लिखेंगे इसको? फेरस क्लोराइड। इसको क्या लिखोगे? फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। इसको लिखो क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। इसको लिखो क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे पर कोई भी फॉर्मूला बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। हम P के साथ बना सकते हैं, आपस में कोई भी कनेक्ट कर लो। अब देखो ZnCl2 ZnBr2 ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। CaBr2 ले सकते हैं, MgBr2 ले सकते हैं, है ना। AlBr3 ले सकते हैं, हाँ। FeBr2 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं, है ना। CuBr ले सकते हैं, CuBr2 ले सकते हैं, तो कोई फॉर्मूले बना लो। तो जिंक ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, है ना। फेरस ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड, तो ऑब्वियसली सब सेम है। तो ये सब फॉर्मूले आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूले क्रिएट करना समझ गए। लेक्चर 1 से लेकर के हमने जो फॉर्मूले बनाना सिखाया तुम्हें, लेक्चर 1 से अपन ने बेसिक किया, लेक्चर 2 में फिर थोड़ा सा और एडवांस गए, लेक्चर 3 में थोड़ा और गए, लेक्चर 4 में आप समझ गए कि फॉर्मूले कैसे क्रिएट करना। और जो भी फॉर्मूला देखने को मिलता है उसमें एक विशेष बात ये है, वो लाख रुपए की बात बता दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए की बात ये है इसमें कि जो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं वो 1 से लेकर के 20 के बीच में आपको एलिमेंट जरूर देखने को मिलेंगे, मोस्टली देखने को मिलेगा, ये आप मान के चलो। अब देखो इतने फॉर्मूले बने हैं, इसमें 101 से 20 के बीच का एलिमेंट जो होता है वो पहचान सकते हैं। अगर 1 से 20 तक का एलिमेंट अगर आप नहीं पहचानना सीख पा रहे हैं तो ये समझ लो फॉर्मूले का नामकरण करना, फॉर्मूले को क्रिएट करना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना, रिएक्शन को बनाना। जब आपको नाम ही नहीं आएंगे तो कहां से बना पाओगे? और नाम नहीं आ पाएंगे तो आपको रिडॉक्स चैप्टर है, रिडॉक्स चैप्टर 11th क्लास का वो आप कवर नहीं कर पाओगे। कैसे बता पाओगे कि ये हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा, जब आपको पता ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज कौन इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा डिक्रीज कर रहा, कि कितना पॉजिटिव चार्ज करेगा कितना नेगेटिव चार्ज करेगा, कौन पॉजिटिव करेगा कौन नेगेटिव करेगा, कहां से समझ में आएगा? तो आपको इसी को 1 by 1 लेक्चर देखते हुए अपने नोट्स बनाते चलें। और साथ में एक बात ध्यान रखना, वैसे उसको बता दे रहा हूं मैं, इन लेक्चर को देखते साथ साथ नोट्स बना के साथ साथ अपन इसको क्या करना है, रिवाइज करते चलना है। जब आपके ये रिवाइज हो जाते हैं, रिवाइज के बाद जब अपन लेक्चर 4 देख लेते हैं, लेक्चर 4 के बाद अपन लेक्चर जब 5 पे पहुंचेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अपन क्रिएट करना बताएंगे कि इसमें चलो जिसके जैसे मान लो ये ब्रेक कर दिया तो अपन को पता है कैसे पता पड़ेगा E2 पॉजिटिव जा रहा है, A2Cl नेगेटिव जा रहा। तो अभी कैसे पता पड़ता कैटायन और एनायन को कैसे अपन चेकआउट करेंगे? तो अपन हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेक्चर 4 के बाद अपन लेक्चर 5 जो होगा उसमें आपको बताएंगे लेक्चर 5 में कि हमें कैटायन कैसे बताना है, मतलब कैटायन कौन होगा और एनायन कौन होगा। जब कैटायन एनायन जानने लगो तो इसी के व्यापक आपको देखने को मिलता है, एक फजांस रूल भी देखने को मिलेगा, किसकी रिएक्टिविटी घट रही है किसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, कौन नंबर सेल अब इंक्रीज कर रहा है कौन नंबर ऑफ सेल डिक्रीज कर रहा, किसकी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है किसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये सब कहां से पता पड़ेगा? ये बेसिक से पढ़ना पड़ती है, जब चीज समझ में आती है। तो अपन हम लोग क्या करते हैं लेक्चर 5 में कैटायन और एनायन को पहचानना सीखेंगे। कुछ फॉर्मूले हमने ये लिख दिए हैं, कुछ बना दिए हैं, कुछ अपन को एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि 1 से 20 सिर्फ एक ही फोकस करो ना, सिर्फ 1 से 20 तक एलिमेंट को अपन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और अच्छे समझना है कि इसके 1 से 20 जो एलिमेंट होंगे
उनको कैसे क्रिएट करना है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन संख्या में कितने एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो इन्हीं को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन लेक्चर 5 देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आप लेक्चर बाय लेक्चर आप देखते चलेंगे तो 2026 से 2027 तक आप देखेंगे आप केमिस्ट्री में इतना परफेक्शन हो जाएगा कि आप दूसरे बच्चों को भी कहेंगे नहीं सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और सर के साथ हम भी मेहनत करेंगे, तो एक दिन वो ऐसा आएगा जिसमें आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे हैं, और अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।